अवंतिकापुरी में गए हैं, अल्पकाल में शिक्षा को ग्रहण किया। दक्षिणा के रूप में जो गुरुजी का पुत्र मर चुका था उससे नरक से लेकर के आए। यानी कि कृष्णा गुरु पुत्र लेने के लिए कहां गए? हां जी, कहां गए हैं? नरक में। बड़ा विचारणीय है यह प्रसंग, कोई अन्यथा मत लेना। बड़े बड़े अवतार हुए हैं, बड़े बड़े अवतार। किसी भी अवतार को उन जीवों की याद नहीं आई जो नरक में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं। किसी को भी नहीं आई। क्या अन्य और किसी अवतार की नरक यात्रा का वर्णन मिलता है? नरसिंह भगवान की नरक यात्रा का वर्णन मिलता है क्या? प्रभु श्री राम की नरक यात्रा का वर्णन मिलता है क्या? वामन भगवान की नरक यात्रा का वर्णन मिलता है क्या? बड़े बड़े अवतार हुए, कोई भी अवतार नरक नहीं गया। सही पतित पावन यदि है, यदि पतितों की यदि याद आई तो हमारी कन्हैया को आई जो नरक में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं। गए गुरुपुत्र लेने के लिए और सारे नरक को खाली करा करके लेकर के आ गए। यह है कृष्ण की सहजता। इसलिए सही पतित पावन यदि है तो मात्र केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत में कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही कारण है, एकमात्र बड़े बड़े अवतार हुए जरूर, लेकिन जो कृष्ण के लिए कहा गया और किसी के लिए नहीं कहा गया, एकमात्र कृष्ण को ही कहा गया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कारण इनकी सहजता के कारण। अच्छा, नरक जाने का एक और चक्कर है। क्यों गए नरक? नरक का राजा कौन है? हाँ जी, यमराज। ठीक है, ये यमराज किसका पुत्र है? हाँ जी, सूर्य का। ठीक है, अच्छा, शनि भी सूर्य का पुत्र है। और यमुना जी किसकी पुत्री है? सूर्य की। तो यमराज यमुना जी का कौन हुआ? शनि यमुना जी का कौन हुआ? भाई। अच्छा, यमुना जी कृष्ण की कौन है? हाँ जी, 8 पटरानियों में से एक है श्री यमुना जी। यानी कि श्री यमुना जी श्री लाल जी की पत्नी है। अच्छा, फिर यमराज हमारे और शनि हमारे कृष्ण का कौन हुआ? दमदारी से बोलो जरा। सारा भयो कि ना है? भयो भयो ना। फिर नरक हमारे कन्हैया की कहा भाई? हाँ जी, जोर से बोलो। ससुराल भाई की ना है? ससुरार सुख की सार। राधे राधे। ये नरक तो हमारे लाल जी की ससुराल है। यदि कोई भूल के भी कृष्ण प्रेमी नरक चला गया, यमराज को पता चल गया कि हमारी जीजा को भगत है, तो चिंता मत करियो, लच्छेदार रबड़ी ती स्वागत होएगो। बोलो राधे राधे। लोग शनि से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। और शनि हमारे कन्हैया का कौन है? अब जीजा के संग में वाको मित्र आ जाए तो वही खातिरदारी होवे कि ना होवे? चिंता मत कर। यदि शनि कछु ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो घबराना नहीं। केवल कृष्ण नाम का चिंतन कर लेना, क्योंकि शनि भी अनवरत कृष्ण नाम के कीर्तन में ही मस्त रहा करता है। यदि हमारे ऊपर शनि की विपरीत दशा है तो कृष्ण नाम का प्रेमी होता है, ये शनि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, बल्कि शनि उल्टा उसका सहयोगी हो जाया करता है। और फिर नरक के बारे में तो सुन ही लिया। नरक तो हमारे ठाकुर जी की ससुराल है। इसलिए कृष्ण से ही जुड़ के रहो, उसी में फायदा है। खातिरदारी यदि करवानी है और बचना है। मानुष को तन पाय भजो ब्रज नाथ को। आज श्री ठाकुर जी ने अल्पकाल में विद्या ग्रहण की है। विद्या ग्रहण करके जब आए हैं, आज श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में आकर के मन नहीं लगता।
महलों के ऊपर चले जाते हैं, ब्रज को निहार करके रोते रहते हैं। तब श्री वसुदेव जी के कहने पर बृहस्पति जी के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज पधारे। उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई आम जीव रुआ करता है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। आप साधारण नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म ही जब रोने लग जाएगा तो जगत का क्या होगा। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, जिसने अपने जीवन में प्रेम ही नहीं किया है वो उस प्रेम की रीति को क्या जाने। उद्धव, जो सुख मुझे ब्रज गोपिकाओं से प्राप्त हुआ वह मथुरा नगरी में आकर के मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। उद्धव, तू मेरा एक कार्य कर दे, मैं तुझे कुछ पत्र दे रहा हूं, वह पत्र लेकर के चला जा ब्रजमंडल में, और ज्यादा ज्ञान की चर्चा मत करना, वरना वो ब्रज गोपिकाएं तुझे फटकार के भगा देंगे। तो उद्धव जी कहते, चिंता मत करो, मैं ऐसा ज्ञान का उपदेश दूंगा कि ब्रज गोपिकाएं सब कुछ भूल जाएंगी। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, उद्धव, मैं अभी से नहीं कह सकता कि तेरा ज्ञान उनके ऊपर छाएगा या उन ब्रज गोपिकाओं का प्रेम ज्ञान तेरे ऊपर छाएगा। आज उद्धव जी चल पड़े हैं। आज जैसे उद्धव जी ज्ञान की पोथियों को लेकर के चले, पीछे से भगवान श्याम सुंदर ने दौड़ लगा दी। जैसे ही श्याम सुंदर दौड़े, उद्धव जी ने पीछे मुड़ करके देखा, प्रभु आप स्वामी हैं, और स्वामी कभी सेवक के पीछे ऐसे नहीं दौड़ता, क्या बात है। तो भगवान ने कहा, उद्धव, मैया मिले तो मैया से इतना जरूर कह दीजो कि जादिन ते त्योहार और लाला तो कुन छोड़ के गयो है, काऊ ने वाते माखन मिष्टी क्यों ना पूछी, त्योहार और लाला भूखो है। हे उद्धव, मैं अपने इस ब्रज मंडल को भूल नहीं पा रहा हूं कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव अरु कद मन की छाही, वे सुरभि वे वस्य दोहिनी, वे सुरभि वे वस्य दोहनी, खिरक दुहावन जाही, खिरक दुहावन जाही। हे उद्धव, वह ब्रजवासियों का प्रेम, वह मैया यशोदा की मीठी फटकार मैं भूल नहीं सकता। वह सुरवी गाय का दुग्ध मुझे बहुत याद आता है उद्धव, इसलिए आप विलंब ना करें। गच्छ शीघ्रम ब्रजे हे सखे सुंदरम। हे उद्धव, जल्दी करें, आप ब्रज के लिए जाएं। जैसे ही उद्धव जी पुनः चले, भगवान फिर दौड़ पड़े। उद्धव जी ने फिर मुड़ के देखा, रथ को रोका, प्रभु आप फिर दौड़ रहे हैं। उद्धव जी को उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने पहचान के रूप में अपना पीतांबर उड़ा दिया। क्यों? कहीं ब्रज गोपिकाएं फटकार के ना भगा दें। उद्धव, मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, वो ज्यादा ज्ञान सहन नहीं कर पाएंगे, वो प्रेमी है। कि जहां प्रियतम तहीं देश की, जहां प्रियतम तहीं देश की, प्यारी लागे पौड़, प्रेम छटा निरखे बिना, यह रस समझे कौन। हे उद्धव, जिसने अपने जीवन में प्रेम ही नहीं किया, वो प्रेम की प्यार क्या जाने। ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त हैं, ऐसे ऐसे वृंदावन के ब्रज के प्रेमी भक्त हैं। मध्य प्रदेश में एक स्थल है शहडोल नाम का, शहडोल नाम का एक जिला है। तो वहां मैं अपने पूज्य पिताश्री जी के साथ, बहुत छोटा था तब कथा में गया, तो वहां जिस परिवार में कथा थी, दुबे परिवार में, तो जैसे ही सुबह 7 बजने को हो, तो वो जो दुबे जी थे बड़ी जोर से दौड़ लगाए। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, रहा नहीं गया। पूछा
कि जैसे ही सुबह 7 बजने को होते हैं आप जाते कहां हैं? बोले मैं दर्शन करने जाता हूं। बोले मंदिर? बोले नहीं। तो बोले रेलवे स्टेशन। तो लगा शायद रेलवे स्टेशन पर कोई स्थान होगा, कोई मंदिर मंदिर होगा, तो वहां तो मंदिर तो होगा ना। बोले नहीं नहीं। बोले मैं मंदिर का दर्शन करने नहीं जाता। तो बोले मैं ट्रेन का दर्शन करने जाता हूं। ट्रेन का दर्शन? बड़ी अजीब सी बात हुई। तो उन्होंने कहा, बोले सुबह 7 बजे ट्रेन आती है, उसका नाम है उत्कल एक्सप्रेस, हरिद्वार से चलती है और जगन्नाथपुरी जाती है। बोले मैं उस ट्रेन का दर्शन करने जाता हूं। तो पूछा कि आप उस ट्रेन का ही दर्शन करने क्यों जाते हो? तो कहा उन्होंने कि वह ट्रेन मथुरा होकर के गुजरती है, और जब मथुरा से निकलती है तो कोई ना कोई ब्रिज से उस मथुरा स्टेशन से उस ट्रेन में जरूर चढ़ता है, और जब चढ़ता होगा तो उसकी चप्पलों में ब्रज की रज जरूर लग करके आया करती होगी। इसलिए मैं इस ट्रेन का दर्शन करने के लिए जाता हूं कि जहां प्रिय तमते ही देश की प्यारी लागे पौड़, प्रेम छटा निरखे बिना यह रस समझे कौन। ये ट्रेन मथुरा से ब्रिज की रज लेकर के आती है, इसलिए मैं इस ट्रेन का दर्शन करने जाता हूं। ये प्रेमियों की स्थिति है। जिस देश में, जिस दिशा में प्रेमी रहता हो, उस दिशा से यदि हवा आ जाए तो प्रेमी समझ जाता है। तो हमारे प्रेमियों की तो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां हैं। आज भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव ज्यादा चर्चा मत करना, फटकार लग जाएगी वरना आपको। उद्धव जी चले, नंद भवन में पहुंचे, रात्रि भर यशोदा के साथ कृष्ण चर्चा की। प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया से आज्ञा लेकर के यमुना में स्नान करने के लिए गए। आज ब्रज गोपिकाओं ने जब बहुत सारी झुंड जो है ब्रज गोपिकाओं ने जब प्रातः काल उठी हैं, नंद भवन की देहरी को प्रणाम करने गई, क्योंकि ब्रज गोपिकाओं का नियम है, प्रातः काल गोपाल लाल मुख देखूं तेरो, पीछे ग्रह काज करूं यही नेम मेरो। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मंगला आरती का दर्शन करती हैं। हमारे कहावत है, जो करे मंगला और कबहू ना होवे कंगला। आप लोग गए क्या मंगला आरती का दर्शन करने? कुछ कुछ हाथ उठे हैं। हाँ, जब आप लोग यहां पर हैं, रात्रि विश्राम तो करेंगे, कल की कथा भी सुनना है, तो मेरी बात मानकर के सुबह की मंगला आरती का दर्शन जरूर करना। राधा वल्लभ जी की, सेवा कुंज की अवश्य करके आना, क्योंकि हमारे यहां कहावत है, जो करे मंगला और कबहू ना होवे कंगला। और मंगला आरती के समय श्रृंगार के दर्शन नहीं होते हैं। ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल एक झीनी सी चदरिया ओढ़ करके रखते हैं, और केवल मुख का ही उस समय दर्शन हुआ करता है। और ब्रज गोपिकाओं का भी नियम है, प्रातः काल गोपाल लाल मुख देखूं तेरे, पीछे ग्रह काज करूं यो ही नेम मेरो। और मंगला आरती के लिए स्नान की भी जरूरत नहीं है। स्नान कर लो बहुत अच्छी बात, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की रूप माधुरी से ही महाराज स्नान करो। और फिर काम भी क्या करना है आपको? कथा ही तो सुननी है और दर्शन करने, इसके अलावा और कोई काम है क्या? नहीं है ना? तो कल जाओगे मंगला आरती का दर्शन करने? ये तो जाओगे तो सही, लेकिन ये तो भी तो पता होना चाहिए कितने बजे होते हैं। 5 बजे उठ जाओगे ना? अच्छा, एक और बात बताऊं, इस समय तो दिक्कत होती है, सुबह तो आपकी गाड़ी भी चली जाएगी वहां तक, बिल्कुल राधा वल्लभ जी के मंदिर के निकट। आप जाके तो देखना कल। अच्छा ये बताओ, कभी मंदिर के निकट आप अपनी गाड़ी लेके गए हो क्या? मन तो करता होगा ना कि मंदिर के निकट गाड़ी लेके जाए। बहुत बढ़िया मौका है, कल जाना सुबह 5 बजे, रोड पूरा खाली मिलेगा। बढ़िया मंदिर के बाहर खड़ी करना, सबसे वीवीआईपी गेस्ट ठाकुर जी के यहाँ ही रहोगे, जिसकी गाड़ी वहां तक पहुंचेगी। राधे राधे। अब वीवीआईपी गेस्ट यदि आपको बनना है तो कौन कौन जाएगा फिर मंगला आरती का दर्शन करने? कछु सोच रहे हैं कि हम तो सोंगे केवल। अरे उठ के तो देखना जरा। अब भाई जिसका मन हो, मैं किसी से जिद नहीं कर रहा ना बाध्य कर रहा हूं। राधे राधे। मैं तो यहां की परंपरा बता रहा हूं। यहां की क्या परंपरा है कि प्रातः काल गोपाल लाल मुख देखूं तेरो, पीछे ग्रह काज करूं जोई नेम मेरो।
अब सोचिए कि मैंने और दिन से तो नहीं कहा ना, और कल कथा का विश्राम भी है, तो इतनी तो बात मेरी मानोगे ना, मेरे कहने पर जाना जरूर, और फिर जब जाओ तो वहां कैसा लगा ये भी जरूर बताना। अच्छा, कल जब जाओगे ना तो आपको कुछ एक विशेष बात बताऊंगा, मैं भी वहां मिलूंगा फिर। अब सब आओगे तो बताऊंगा, नहीं तो फिर सोच लेना। ब्रज गोपिकाओं का नियम है, प्रातः काल सो करके जागती हैं तो सबसे पहले नंद भवन की ध्वजा को प्रणाम करती हैं, देहरी को प्रणाम करती हैं। आज एक गोपी आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर झुंड के झुंड आ गए और कोस रहे हैं किसको? अक्रूर को, क्योंकि आज वहां वही रथ खड़ा हुआ था जिसे अक्रूर लेकर के आया। कहती हैं अरे उसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, वो तो बड़ा क्रूर निकला रे, पहले कृष्ण बलराम को लेकर के गया, कंस को मरवाया, क्या अब हमें ले जाकर के उसका पिंडदान करवाएगा क्या? महाराज ब्रज गोपिकाएं कृष्ण चिंतन करते हुए यमुना किनारे पहुंची। कोई गोपी रोने लगी, गाने लगी, चीखने लगी, अभिनय करने लगी नृत्य लीलाओं का। उद्धव जी ने पूछा किसके लिए रोती हो, किसके लिए गाती हो, किसके लिए नाचती हो? तो ब्रज गोपिकाएं कहती हैं हम श्याम सुंदर के लिए गा रहे हैं, श्याम सुंदर के लिए नाच रहे हैं, श्याम सुंदर के लिए ही रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं आपका संबंध क्या है उनसे? बोले वो हमारा प्रियतम है। बोले यही तो आपका धोखा है। बोले उसी प्रीतम ने, आप जिसे प्रीतम मानती हो ना, उस कृष्ण ने ही मुझे आपको ज्ञान देने के लिए भेजा है। गोपिका कहती हैं उद्धव क्षमा करना, हमारे पास तेरा ज्ञान रखने को स्थान ही नहीं है, कारण हमारे रोम रोम में श्याम का वास है। उद्धव सच कहें तो हम उस कृष्ण को बहुत भूलने का प्रयास करती हैं। क्या बता मैं, जितना हम उसे भूलने का प्रयास करती हैं उतना ही वह हमें याद आने के लिए लग जाता है। तो ब्रज गोपिकाओं से उद्धव जी कहते हैं आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपका कृष्ण आपके पास रहता ही है। हाँ सच में हमारा कृष्ण रहता है हमारे पास। तो श्री उद्धव जी कहते हैं जब रहता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, दिखाइए जरा। उसी समय ब्रज गोपिकाएं सेवा कुंज की ओर श्री उद्धव जी महाराज को लेकर के गई हैं, और जैसी सेवा कुंज में पहुंचे क्या देखा, जिन कृष्ण को उद्धव जी मथुरा छोड़ करके आए वह श्री प्रिया जी के चरण पलट रहा है। सेवा कुंज के महल में अचरज देखो आई, सेवा कुंज के महल में अचरज देखो आए। थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबा, थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबा, मोहन चरण दबा, मोहन चरण दबा। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा रह गया। अरे जिन कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया वह तो राधा चरण कमल का बोहरा भ्रमर बनकर के प्रिया जी के चरण अरविंदों से पराग ले रहा है। अब तो श्री उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान धरा रह गया। ब्रज गोपिकाओं के चरणों में लूट लगाने लगे और प्रार्थना कर रहे हैं कि आसा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौ सुधीना, या दुस्तजं स्वजनमार्य पथं चाहित्वा भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। अब तो मेरी यही आशा, मैं लता बन जाऊं, पता बन जाऊं,
जिससे ब्रज गोपिकाओं के चरणों की रज प्राप्त होती रहे। भगवान श्री कृष्ण भी विचार कर रहे हैं, मेरा प्रिय भक्त है, मित्र है, रसिक भक्त बनकर के आना चाहिए। भगवान ने देखा उद्धव जी आ रहे हैं, सामने से शरीर पर रज लगी है। भगवान ने भी कह दिया, उद्धव कितने चेला बनाए, कितनी चेलियां बनाई। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं तो उन ब्रज गोपिन के चरण कमलन को दास बनकर के आ गया हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, कम से कम आप परम प्रेमी बनकर के आए हैं। देखिए ये जो उद्धव गोपी चरित संवाद है बड़ा ही विशेष है। सच कहूं तो अल्प समय में उतना विस्तृत हो पाना संभव नहीं है। मन तो करता है कि इसको बहुत मस्ती में गाएं, क्योंकि भागवत में प्रसंग भी बहुत रहते हैं। कभी श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे तो विशेष रूप से उद्धव गोपी संवाद पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमें श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव भी मनाना है। और मैं कल से यहाँ सुन रहा हूँ भक्तों में एक श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव और ठाकुर जी का व्याहुला उत्सव, इन दो उत्सवों में विशेष रुचि रखते हैं। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कल की अपेक्षा श्रोताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। और कुछ श्रोता तो ऐसे भी यहाँ दर्शन दे रहे हैं जो बीच में चले भी गए थे और आज जो है पुनः प्रकट हैं ठाकुर जी के मांगलिक परिणयोत्सव में, विवाह महोत्सव में। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी को लेकर के कुब्जा की कुटिया में गए हैं, कुब्जा की कुटिया को पवित्र किया है। फिर अक्रूर ने कृष्ण को पांडव एवं बुआ कुंती का कुशल समाचार सुनाया। अस्त्री प्राप्ति, एक कंस की दो पत्नियां थीं, इन्होंने अपने पिता जरासंध से जाकर के शिकायत की, आपके दामाद की हत्या उसके भांजे कृष्ण ने की है। तब जरासंध कुपित हुआ और बदले की भावना से 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और 17 बार मुंह की खानी भी पड़ी। 18वें संग्राम के लिए कालेवन नाम का दैत्य लड़ने के लिए आया नारद जी के संकेत पर। भगवान इस दैत्य को देखकर के रण छोड़ के भागे, युद्ध के मैदान से भागे और एक पर्वत में की कंदरा में जाकर के छुपे हैं। वहां मुचकुंद जी को जो सो रहे थे अपना पीतांबर उड़ाया और वहां पर महाराज मुचकुंद जी के द्वारा आज यहां पर कालेवन नाम के दैत्य का वध करवाया। अच्छा, रण छोड़ के ठाकुर जी भागे तो इनका नाम पड़ गया, बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। पुनः जरासंध ने युद्ध की तैयारी की और अब की बार पता जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को पूजा पे बैठा दिया। ब्राह्मणों से कहा सुनो अब की बार जीत गया तो माला माल कर दूंगा, लेकिन इतना याद रखना यदि हार गया तो तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। अब जितने भी ब्राह्मण माला जप रहे थे किसी का मन ही ना लगे, एक ही प्रार्थना, हे प्रभु आपके हार में ही हमारी जीत है, जिंदगी है। दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचती है। ठाकुर जी समझ गए। जैसे ही जरासंध आया, भगवान श्री कृष्ण से बलराम भैया कहते हैं, कृष्ण तू कहे तो लगा दूं ठिकाने। कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं दादा अभी नहीं, अभी छोटे छोटे और भी दैत्य हैं, पहले उन्हें ठिकाने लगाएंगे। ठीक है। उसी समय विश्वकर्मा को बुलवा करके एक बड़ी सुंदर स्वर्ण की नगरी का निर्माण करवाया। रातों रात मथुरा वालों को द्वारका भेजा। इधर स्वयं कृष्ण बलदेव भी एक पर्वत की कंदरा में जाकर के छुपे। जरासंध ने पर्वत की कंदरा में छिपा जान पर्वत के चारों तरफ अग्निकांड करवा दिया। जरासंध को लगा मर गए होंगे, वापिस चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण भी समुद्र के रास्ते, पीछे समुद्र था, समुद्र में कूदे, समुद्र के रास्ते द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में प्रसंग उठा, यहाँ का राजा कौन बने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मथुरा नगरी ही विस्थापित है, इसी को मथुरा नगरी को यहाँ द्वारका में विस्थापित किया है और वहां के राजा हमारे नाना उग्रसेन जी महाराज थे, इसलिए यहाँ के भी जो राजा बनेंगे वो शिव उग्रसेन जी महाराज ही बनेंगे। लेकिन शिव उग्रसेन जी महाराज ने मना कर दिया, बोले राजा की योग्य तो हमारो कन्हैया है,
जहां कन्हैया का नाम आया सबकी सहमति बन गई, राज तिलक कर दिया। अब आप लोग इतना ध्यान रखना, अब कोई कन्हैया को गांव का गमार चोर मत कहना। अब तो राज चक्र चूड़ामणि द्वारकाधीश की जय। कुकुदमी की बेटी हुई है रेवती जी, जिनका विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। इधर राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज, हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण ने अपना विवाह राक्षस विधि से किया था, आप इस प्रसंग को सुनाइए। शुकदेव महामुनि कहते हैं ठीक है भैया राजा परीक्षित, तेरे मन में इच्छा है ना तो जरूर सुनाएंगे। इच्छा तो यहाँ जितने भी श्रोता बैठे ना उनके मन में ऐसी मां उमंग है इस प्रसंग को सुनने की, कान बिल्कुल स्तब्ध, चित्तवृत्ति बिल्कुल एकाग्र है, होना भी चाहिए। कहते हैं महाराष्ट्र में एक स्थान है विदर्भ, विदर्भ में ही एक स्थान है अमरावती। एक बार मुझे वहां कथा कहने का सौभाग्य मिला है। वहां श्री अमरावती के पास में ही कौंदनपुर नाम की जगह है। वहां के राजा हैं श्री भीष्मक जी महाराज। उनके 5 बेटे हैं और एक बिटिया। बिटिया का नाम है रुक्मिणी और बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। एक दिन श्री भीष्मक राजा अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहते हैं बेटा, अब रुक्मिणी बड़ी विवाह के योग्य हो गई है, विवाह करना चाहिए। तो रुक्मी कहता है पिताजी कोई लड़का वड़का देखा कि नहीं? बोले हाँ मैंने एक लड़का तो देखा, बड़ा सुंदर है। कौन है? बोले वर्तमान में द्वारका का राजा है, वसुदेव का पुत्र है और पुराने रिश्तेदार हैं, संबंध भी हो जाएगा। तो रुक्मी कहता है क्या पिताजी, उस गांव के गमार चोर के साथ बहन का विवाह? काले कलूटी के साथ? बिल्कुल नहीं। बड़ा पुत्र फिर किसके साथ? बोले चेदी राज दंघोष का बेटा है शिशुपाल, मेरा मित्र है, उसके साथ बहन का विवाह करूंगा। यहां यह कहा बड़ा पुत्र, हालांकि यहां तो स्वयंवर होना है, स्वयंवर में तो इच्छा वर चुनने का अधिकार रहता है, लेकिन फिर भी शिशुपाल के पास एक पत्र पहुंचा दे। ओए शिशुपाल चिंता मत करियो, ब्याह की तैयारी से ही हो, मेरी जो बहन है ना तेरे गले में वरमाला डालेगी। ये बड़ा खुश हो गया, बिल्कुल ब्याह की तैयारी से आया। लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी परेशान, कभी ऊपर जाएं कभी नीचे आए, मन नहीं लगता। इनकी भाभी की नजर पड़ गई। भाभी ने पूछा जीजी क्या बात है, जब से आपके विवाह की चर्चा चली है आप कुछ उदास सी रहती हैं, क्या आपको शिशुपाल पसंद नहीं? हाँ भाभी ये सच है, मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती हूं, क्योंकि हमने सच्चे मन से कृष्ण को ही चाहा है। तो उनकी भाभी ने कहा क्या बिगड़ गया, अब एक बढ़िया सुंदर सी पाती लिख के पहुंचा दीजिए। आहा 7 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर एक बड़ी स्नेह में डूब करके पाती लिखी है और एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों में वह पाती दी। कहा हे विप्र, यह पाती किसी के हाथ पे नहीं आना चाहिए, सीधे ठाकुर जी की कर कमलों में पहुंचे। ब्राह्मण देवता बड़ी जिम्मेदारी के साथ में वह पाती लेकर के चले पहुंचे, द्वारकेश के कर कमलों में अर्पित की। भगवान द्वारकेश ने कहा विप्र मुझे आप पर विश्वास है, आप ही इस पाती को पढ़ करके सुनाइए। आहा बड़ी सुंदर पाती लिखी है, पढ़ रहे हैं ब्राह्मण देवता। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो तोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयिच्युता विशति चेतम पत्रपम ने। इसका अर्थ सुनिए, बड़ा प्यारा है। रुक्मिणी जी लिखती हैं, हे गोपाल, हमने कभी आपको अपनी आंखों से देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, सिर्फ केवल आपके बारे में सुना है।
संतों के मुख से। और सुनिए प्यारे, जब से आपके बारे में सुना, सच बताएं तो हम मन ही मन आपको चाहने लगे। यहां तक कि हमने मन से आपको पति रूप में स्वीकार किया है। आप ही बताइए ना कि संसार में ऐसी कौन कन्या होगी जो आपको पति रूप में वर्ण करना ना चाहे। हे प्रभु, हमने तन मन प्राण सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप यहां आकर के मेरा वर्ण करें। मुझे नहीं पता कि आप मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन यह निश्चित है कि आप चाहें या न चाहें, रुक्मिणी जी लिखती हैं, कहती हैं कि आप चाहें या न चाहें, मैं चाहती दूजा नहीं, तज करके भगवन तुम्हें करूंगी अन्न की पूजा नहीं। आगे लिखती है कि यदि कहीं आपने विलंब किया मेरा वर्ण करने में, तो हो सकता है कि सिंह की पत्नी को, सिंह की पत्नी को श्यार वरना चाहता, गजराज के आहार को मूसक निगलना चाहता, मगर के आहार को कछुआ निगलना चाहता, खगराज के आहार को मच्छर निगलना चाहता। कि जब तक प्राण रहे या तन में, कि जब तक प्राण रहे या तन में, वरु नहीं शिशुपाल, प्राण जाने पर देह का भले होए कुछ हाल। कारण कि गिर जाऊंगी महल पर से, नाम लेके आपका, समझ लूंगी फल मिला है हमको किसी महापाप का। ब्रह्म नहीं माया नहीं, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं कान, अपनी हूं सुध ना रही, रहो एक नंदलाल। हे प्रभु, हमारे कुल की रीति है, बेटी विवाह से पूर्व मां अंबिका के दर्शन करने जाती है। मैं चाहती हूं कि जब हम मां अंबिका के पूजन के लिए जाएं, दर्शन के लिए जाएं, आप वहां आकर के हमारा हरण कर लें। ब्राह्मण देवता ने कहा, सुन लिया पत्र, बताओ क्या कहना है आपका। उसी समय जल्दी से भगवान ने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा, धन्यवाद है विप्र जो आप समय पर आ गए। क्यों? बोले, जैसे रुक्मिणी मुझे चाहती है ऐसे ही मैं भी मन ही मन चाहता हूं, लेकिन सच बताऊं कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। चलो बढ़िया है, रुक्मिणी की ओर से लाइन क्लियर हो गई, बोलो राधे राधे। यदि आप ना आते तो मामला बड़ा बिगड़ जाता, हम हाथ मलती रह जाते। आज आप चलते हैं, जैसे ही रथ के घोड़े दौड़ाए, पीछे से दाऊ दादा आ गए। एक का नहीं है, इतनी तेजी में कहां गए? बोले कौंदनपुर। बोले वाह है वाह, आई गई बात समझ में। कौंदनपुर में तो भीष्मक राजा की छोरी को स्वयंवर है। वाह, हमारा कन्हैया इतना बड़ा है गयो, हमें पता भी नहीं चली। जल्दी से रास्ते में जाके पकड़ लिया। हाँ भाई लाला, कन्हैया कहां, कैसे, कितकू? अब कहा बोले, कहां जा रहे हैं? बस इतना जरूर हो गया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा गयो हरि को घटो, जो भृगुमारी लात। कोई बात ना है, अब मैं भी आ गया हूं, बहुए लेके आएंगे। बेचारी रुक्मिणी बड़ी परेशान कि देखो अभी तक ब्राह्मण देवता ना आए, कभी ऊपर जामे कभी नीचे आमे। उसी समय ब्राह्मण देवता पहुंच गए।
आवाज लगाते हुए, अरे लाली, ओ लाली रुक्मणी। जैसी रुक्मणी जी ने विप्र की आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आए गई। महाराज आए गए आप? हाँ लाली मैं आ गयो। कहा कही उनने, कहा संदेश है उनको? अरे लाली बेटा रुक्मणी तू चिंता मत कर, मत कर चिंता लाली, अब तो तेरे जीवन के अखिल मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। साक्षात द्वारकाधीश यहां पहुंच चुके हैं, कृपा कर चुके हैं। जब आप मां अंबिका के पूजन के लिए जाओगी, उस समय श्री ठाकुर जी स्वयं आकर के आपका वर्ण करेंगे। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे विप्र, आपने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हां इतना जरूर कहूंगी, जब तक इस पृथ्वी पर आपका वंश रहेगा, आपके वंश में धन की कमी नहीं आएगी। इसलिए ये जो पाली वाले ब्राह्मण होते हैं, जहां भी मिलते हैं धन में बड़ी संपन्न होते हैं, क्योंकि इन्होंने श्री लक्ष्मी जी का संदेश ठाकुर जी तक पहुंचाया। पूर्ण आशीर्वाद रहता है। अब तो महाराज यहां पर मां अंबिका के पूजन की तैयारी होने लगी है। चप्पे चप्पे पर सेना लगा दी गई। सेना क्यों लगाई? क्योंकि रुक्मी को पता चला कि कृष्ण भी आए हैं स्वयंवर में, तो अपने पिता से झगड़ा करने लगा। किसने बुलाया? आना था तो अकेले आते, इतनी बड़ी सेना के साथ कुछ गड़बड़ है। चप्पे चप्पे पर सैनिक लगा दिए, पूरी कौंदनपुर को छावनी में बदल दिया। बड़ी सुरक्षा के मध्य मां अंबिका के पूजन के लिए चल पड़ी हैं। और आज महाराज जैसे ही मां अंबिका के पूजन के लिए पहुंची, मां अंबिका के मंदिर में प्रवेश किया, उसी समय मां अंबिका के गले से पुष्पमाला नीचे गिर पड़ी। शुभ संकेत हो गया, शुभ संकेत हो गया। लेकिन सच बताएं, वहां उस समय रुक्मिणी जी का मन नहीं लग रहा। वहां देखा सब नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, लेकिन उस समय देवी तो प्रकट नहीं हुई। रुक्मिणी जी ने पीछे मुड़ के देखा तो देवा जरूर प्रकट हो गया। हां, भगवान श्याम सुंदर पीतांबर में खड़े हैं और खड़े होकर के अपना पीतांबर हिला रहे हैं पकड़ के, मानो रुक्मिणी जी से कह रहे हो कि लाइन क्लियर है, तू जल्दी से आ जा। महाराज आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।